अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब डिलीवरी बॉय रईस के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं मैं आपको बर वक्त अपडेट दे रही हूँ। जैसा जैसा ये मामला मज़ीद एक हैरानकुन इंकशाफ की जानिब जा रहा है, हैरानकुन रिकवरीज़ हो रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, रईस के भाई के बयान आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आप सोच के हैरान हो जाएंगे, सुन के हैरान रह जाएंगे। ये जो अली ने, रईस के भाई ने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में इंकशाफ किए, साथ ही साथ पुलिस भी कुछ इंकशाफ कर रही है। रिमांड के हवाले से इन दोनों मियाँ बीवी आमना और फरहान के हवाले से अपडेट्स हैं, नई डिवेलपमेंट्स हुई हैं इस सारे मामले में। मज़ीद डिटेल्स की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आप लोग बर वक्त अपडेट रह सकें। अब नाज़रीन, रईस के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो कत्ल हुआ है हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का, ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें फरहान का भाई भी शामिल है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि फरहान के भाई को, फहमान मेरे ख्याल से उसका नाम है, उसको तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। अब ये भी सवाल उठाया गया उनके घर वालों की जानिब से ये शामिल था, और रईस के दो दोस्तों ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि जी हाँ, जब हम लोग अपने दोस्त को छोड़ने गए थे, आमना भी थी और हमने बैल्कनी में दो लोगों को देखा, एक ये फरहान था, साथ इसके और कोई शख्स ठहरा था, हमने उसका साया देखा, ये बातें की जाती हैं। अच्छा, अब घर वाले भी यही जोर दे रहे हैं कि भाई हमारे बेटे का कत्ल हुआ है, और वो सिर्फ फरहान और आमना ने नहीं बल्कि इसके साथ मज़ीद और लोग भी मौजूद हैं। अब ये जो और लोग कौन हैं? एक तो फरहान का भाई हो गया, दूसरा वो कह रहे हैं कि फरहान के वालिदैन भी, आमना के सास ससुर को भी इल्म था कि घर में क्या होने जा रहा है, रईस का कत्ल होने जा रहा है। अच्छा, अब मज़ीद कुछ इस तरह से हुआ है कि इनका रिमांड था, हफ्ते को इनको अदालत पेश किया गया। पुलिस ने इस्तदा की कि हमने मज़ीद रिकवरीज़ करनी है तो हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए, तो अब इनको रिमांड भी पुलिस को दिया गया है 4 दिन का। 4 दिन का इनको रिमांड दिया गया कि पुलिस ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि हमने मज़ीद रिकवरीज़ इनसे करनी है इस तरह से। अब आमना का बयान मैंने आपको पहले बताया कि आमना कहती है कि जिस रात ये कत्ल हुआ हमारे कमरे का एसी ख़राब था और मैं अपने देवर के कमरे में जाके सो अपने बच्चों को लेके। अब पुलिस कहती है और घर वाले भी रईस के कहते हैं कि जब आमना अपने देवर के कमरे में सोई है तो उस वक्त देवर तो मौजूद नहीं था, तो वो उस टाइम कहाँ था। अब मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, रईस के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि फरहान के माँ बाप भी शामिल हैं और भाई भी शामिल है और इन सबको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अब यहाँ पे इसके भाई ने मज़ीद इंकशाफ किया कि हमने IO से भी कहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, कि आप हमें मामले की अपडेट देते रहें जैसे जैसे इस सारे हवाले से अपडेट आ रही हैं सारे मामले, लेकिन ख़ास कोई वो कहते हैं हमसे ताउन नहीं किया जा रहा। दूसरा वो कहते हैं कि मेरे भाई को, रईस का भाई कहते कि मेरे भाई रईस को ज़िंदा जलाया गया है, ज़िंदा उसका कत्ल हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि जब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, ये रईस का भाई कहते कि जब हमारे हवाले डेड बॉडी की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई इब्तदाई जो पुलिस अस्पताल की होती है, उसमें कहा गया कि सिर्फ़ और सिर्फ सर पे जो चोट आई है, डंडा मारा गया, उससे जो सर है, सर का दरमियानी हिस्सा वो पिचक गया है और इस वजह से इसकी डेथ हो गई। लेकिन वो कहते हैं जब हमने डेड बॉडी ली अपने भाई की तो मेरे भाई के जिस्म पे, पीठ पे छुरियों के निशानात थे, मेरे भाई की नाक की हड्डी भी टूट चुकी थी, दांत टूट चुके थे, सर जो है वो पिचक चुका था, जो घुटने हैं वो उसकी हड्डियाँ भी टूट चुकी थी, शोल्डर्स की हड्डियाँ टूट चुकी थी, पाँव पे ज़ख़म थे। वो कहते हैं ये चीज़ें कहीं नहीं शो की गई, कहीं नहीं कहा गया, लेकिन मेरे भाई के साथ जितना जुल्म हुआ इन्होंने किया। ये तो कहते हैं फरहान और आमना कहते हैं कि आमना कहती है मेरे शोहर ने तो सिर्फ सर पे डंडा और चंद एक डंडे मारे और फिर इन्होंने उसको भगा दी और दोस्त साथ लेके गए, जो भी मामला किए दोस्तों ने किए। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से बताया था कि अब फरहान अपने बयान से फिर चुका है, उसको लीगल एडवाइस दी जा रही है शायद उसके वकीलों की जानिब से कि तुमने अब ये मौक़िफ़ अपनाना है ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके। आमना ने भी कुछ रिपोर्टर्स पे इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ये कहा गया कि आप ये बोलें आपको रिलीफ मिल जाएगा, हम आपको रिलीफ दिलवाते हैं, आप ये बात करें, आप ये बात करें। आमना ने भी मुख्तलिफ़ चीज़ें कहीं। अब यहाँ पे तो ये तो फरहान तो मुकर चुका है। दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस रात ये गया था वहाँ पे आमना के घर, इसके पास अली कहता है रईस का भाई, इसके पास जो ये डिलीवरीज करता रहा, इसके पास तकरीबन 1,47,000 रुपये थे जो कंपनी के पैसे थे। कंपनी का मोबाइल भी था, मेरे वालिद का एक बटनों वाला मोबाइल भी था, ये भी कहा जा रहा है, और कुछ जो इसका बटवा था उसमें पैसे भी थे। दूसरा वो कहते हैं कि कुछ CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं, ये रईस के भाई ने कहा, लेकिन IO ने कहा ये कुछ क्लियर नहीं है, ये भी मामले हैं। दूसरा वो कहते हैं कि तकरीबन मेरे भाई की 95% बॉडी जो थी वो जल गई थी।
दूसरा मैंने आपको बताया कि ज़ख़म थे जो रिपोर्ट में नहीं बताया गया। अब इसके भाई का, रईस के भाई का ये भी दावा है कि ये रिपोर्ट तब्दील करवाई गई है आमना और फरहान की जानिब से। ये तो शुरू से ही ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रईस के घर वालों की जानिब से कि पुलिस बहुत ज़्यादा गेम खेल रही है हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, पुलिस वो रिपोर्ट्स नहीं चीज़ें सामने लेके आ रही जो लेके आनी चाहिए। और इब्तदाई तौर पे ये जो केस भी नज़र आ रहा है नाज़रीन, वो ख़ास कोई मजबूत केस नज़र नहीं आ रहा, मतलब मजबूत केस दिखता हुआ नहीं दिख रहा। अब देखें क्या होता है, मज़ीद ट्रायल चलेगा, प्रोसिक्यूशन और ये सारे एक रईस का वकील, फरहान के वकला ये प्रूव करेंगे कि कौन किस तरह से है, और ट्रायल के बाद मज़ीद चीज़ें आएंगी। लेकिन इब्तदाई जो चीज़ें हैं वो यही हैं, घर वालों का मुसलसल यही मौक़िफ़ है कि पुलिस हमारे साथ ताउन भी नहीं कर रही। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा आमना और फरहान को फेवर दे रहे हैं। रिपोर्ट तक मेडिकल तब्दील करा दी गई। ये सारी अपडेट्स थी इस हवाले से। अब पुलिस ये भी दूसरा कह रही है, आखिर में मैं आपको बताते चलूँ कि आमना उस वक्त घर पर मौजूद थी। ये मौजूदगी कभी है कि जब रईस का कत्ल हुआ। और दूसरा, फरहान रईस का जो भाई है वो कहता है कि जो वीडियो वायरल हुई जिसमें ये फरहान उससे बयान दिलवा रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि मेरे भाई की नाक से खून बह रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको शदीद मारा पीटा गया है। तो ये तफसीलात थी अब तक की। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।